बिहार की सियासत में चिराग पासवान इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हर कोई उनसे इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि वो महागठबंधन की तरफ हैं या फिर एनडीए की तरफ। आखिर उनका स्टैंड क्या है। और अब चिराग पासवान ने इसको लेकर शानदार जवाब दिया। चिराग पासवान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम अभी कैसे फैसला करें कि हम किस चिराग पासवान इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी के नेता ये पूछ रहे हैं चिराग पासवान पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर वो एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ। और उनके समर्थक भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे और आज चिराग पासवान ने इस सवाल का शानदार जवाब दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप एनडीए के साथ हैं या फिर महागठबंधन के साथ, तब उन्होंने एक घटना की याद दिलाई, मुकेश सहनी की। आखिर मुकेश सहनी की याद चिराग पासवान की क्यों आई? तो कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जो है वो एनडीए दिलाया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन लास्ट टाइम में जब उनकी सीट को लेकर बात नहीं हो पाई तो फिर जिक्र हुआ था कि हमारे पीठ पर खंजर मारा गया, मैं मल्लाह का बेटा हूं, पिछड़ा का बेटा हूं, इसलिए मेरे साथ धोखा हुआ। और फिर मुकेश सहनी एनडीए में चले गए। अब उनके इस जवाब से यह मतलब निकाला जाना चाहिए कि चिराग पासवान साफ तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम आपके साथ अगर डील करते हैं, लास्ट तक हम आपके साथ डील करेंगे। अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। अन्यथा मुकेश सहनी की उस बात का, उस बयान का, उस घटना की याद लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी साफ तौर पर अमित शाह को भी साफ मैसेज दे दिया कि हमें अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। और राजनीति में सीधी सी बात है, अगर पशुपति कुमार पारस ने अपना स्टैंड पहले से क्लियर कर रखा है, इसका मतलब यह है कि वो मोदी शाह के शर्तों पर झुकने को तैयार हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मोदी के जैसा कोई विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान जो अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ डील करना चाहते हैं और इसलिए वो काफी सधे हुए रणनीति की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार जो चिराग पासवान से ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर आप किस तरफ हैं, इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, उसका शानदार जवाब दे दिया और ये कहा कि मैं नीतीश कुमार की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एनडीए में रहूंगा या महागठबंधन में। और फिर सहनी की याद दिलाई कि कैसे सहनी लास्ट तक जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त जो है वो महागठबंधन के साथ थे और जैसे उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर वो बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए के गठबंधन में चले गए। उसी तरीके से मैं भी अपना विकल्प खोल के रखूंगा, इस तरफ साफ तौर पर सहनी की घटना को याद दिलाकर मैसेज दिया। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, चिराग पासवान के इस बयान का क्या मतलब निकल सकता है? मुकेश सहनी की याद उनको क्यों आई, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।